कानपुर में जगन्नाथ यात्रा से पहले पुलिस और संतों के बीच हुए टकराव ने राजनीतिक और धार्मिक माहौल को गरमा दिया। कानपुर पुलिस पर कुछ महंतों और संतों के साथ अभद्रता का आरोप लगा। ये विवाद उस समय उठा जब जगन्नाथ यात्रा निकालने की तैयारी चल रही थी। जगन्नाथ रथ यात्रा में विवाद की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची। इसके बाद थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। रथ यात्रा 9 घंटे 40 मिनट देरी से निकाली जा सकी। तंजीम फातिमा के बयान के बाद अब सियासी बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने के बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। अब उनके इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंजीम फातिमा वाले मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अब उन्हें न्याय नहीं मिल सकता जब तक ये सरकार न बदल जाए। उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम सब भगवान और ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। सबका भरोसा भगवान और ईश्वर पर है। न्याय सरकार बदल जाए तब मिलेगा या फिर भगवान से मिलेगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के बयान पर पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का बड़ा बयान सामने आया। एस.टी. हसन ने तंजीम फातिमा के बयान पर कहा कि किसी को थैंक्सलेस नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क। आजम परिवार की नाराजगी से 2027 के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल डॉक्टर तंजीम फातिमा से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या समाजवादी पार्टी उनका साथ दे रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि अब उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है, अब सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बीजेपी जिलाध्यक्ष ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में तमाम शिकायतों को लेकर डीएम से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर चौधरी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और क्लिनिक को पहले सीज करवाते हैं और फिर मोटी रकम वसूल कर उन्हें संचालन की अनुमति देते हैं। इस वसूली की पुष्टि के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डीएम को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। ग्रेटर गाजियाबाद के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके तहत लोनी, खोड़ा, मकनपुर और मुरादनगर पालिकाओं को गाजियाबाद नगर निगम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गुरुवार को गाजियाबाद के दौरे पर आए थे, उन्होंने सार्वजनिक प्रतिनिधियों से बैठक के बाद कहा कि ये सही समय है जब शहर का दायरा बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक विवाद अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। अब इस मामले पर जाने माने कवि और लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि आस्था और भक्ति को जाति के दायरे में बांधना गलत है। कथावाचक का काम भगवान और भक्तों के बीच सेतु बनना है, न कि सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देना। उन्होंने इस विवाद को अनावश्यक बताते हुए समाज में जातिवाद से ऊपर उठकर धार्मिक एकता पर ध्यान देने की अपील की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसीएस की ओर से आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 जून से शुरू होगी। 4 दिन तक होने वाली इस परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। पहली बार परीक्षा कराने वाली एजेंसी की ओर से 30 रूट मैनेजर भी तैनात किए गए हैं, जो डबल लॉक से OMR शीट को ले जाने वाले वाहन की गोपनीय तरीके से निगरानी करेंगे। परीक्षा के लिए आयोग की ओर से भेजी गई OMR शीट को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में कलेक्ट्रेट के कोषागार स्थित डबल डाक में रखवाया गया था। ये OMR शीट रविवार यानी कि कल सुबह परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में डबल लॉक से परीक्षा केंद्रों तक भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारी और तेज हो गई है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का निर्धारण 28-30 जून के बीच होगा। प्रस्तावित वार्डों पर आपत्तियां 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच ली जाएंगी और इसके लिए शासन ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगले साल अप्रैल-मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित राम मंदिर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। 22 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं। यही नहीं, इसमें देश के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल हैं। यूपी सरकार ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक श्रद्धालुओं की भीड़ में केवल आम जनता ही नहीं है, बल्कि 4.5 लाख से अधिक VIP भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक का ऑनलाइन तबादला हो गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कुल 360 शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले किए जा चुके हैं। तो वहीं तकनीकी खामियां और दस्तावेजी त्रुटियों के चलते 106 शिक्षकों के तबादले आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। ऑनलाइन तबादलों की ये प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की देखरेख में हुई है।